अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी और बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं हमने वो देखा, और हमने देखा कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, कुछ खसूसियात पढ़ी हमने। और तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या हैं। इसमें सबसे पहले हैं कुछ ओल्ड ब्रांचेस, या फिर अगर हम ओल्ड की जगह पे फेमिलियर का लफ्ज़ यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि हम इन ब्रांचेस से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, जो कि हमने मैट्रिक में भी पढ़ा और अब हम एफएससी में भी पढ़ रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रांचेस को। सबसे पहली ब्रांच जो है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको का मतलब है इकोसिस्टम एंड लॉगी का मतलब है टू स्टडी, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इकोसिस्टम में दोनों इंक्लूड होते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, यानी लिविंग थिंग्स भी एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के हैं या मैट्रिक के हैं, जब उनको इस ब्रांचेस में से कोई डेफिनेशन आती है तो उनके लिए एक कॉमन लाइंस लिखना बहुत ज़रूरी होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डेफिनेशन लिख रहे होंगे उससे पहले आपने ये लाइन लाजमी लिखनी होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ऑफ के बाद क्या लिखना है। जिस ब्रांच के मुतालिक आप लिख रहे होंगे आपने उसी ब्रांच का नाम ही उसमें डालना होगा कि हम इस ब्रांच में इस चीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शंस, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट केमिकल्स फंक्शंस होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम मसल की कंट्रैक्शंस हो गई, तो ये इन तमाम फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एक और बात इकोलॉजी की, हाँ हमने डेफिनेशंस तो पढ़ी लेकिन हमने उसकी एग्जांपल नहीं दी, तो एग्जांपल हम इकोलॉजी की ये करेंगे। जैसे एक क्लासरूम है, वो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें हम बायोटिक चीज़ें भी हैं और एबायोटिक भी हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और एबायोटिक चीज़ें भी होती हैं। अगर हम इकोसिस्टम की एक और एग्जांपल करें तो वो हम प्लांट की लेंगे। प्लांट्स जो होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड देते भी हैं, लेते भी हैं, ऑक्सीजन देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ये भी एक इकोसिस्टम की जो है ना बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। फिजियोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, चाहे वो केमिकल फंक्शंस हो या मसल कंट्रैक्शन हो या हमारी हैंड की मूवमेंट हो या जो भी है, तो वो सारा फिजियोलॉजी में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ये नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हम इसमें एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो क्या होता है, स्पर्म और एग दोनों मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है और आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है। एम्ब्रियो की फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है और आगे क्या बनता है, फीटस। ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़ एंड लॉगी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, स्केलेटन टिश्यूज़ भी होते हैं, कार्डिक टिश्यूज़ भी होते हैं और स्मूथ टिश्यूज़ भी होते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, इन टिश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। टिश्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रांच है, वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम डिफरेंट फोर्सेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया के अंदर कोई
सैलाब आ जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, कोई नागानी आफत आती है, कोई भी मसला, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वहाँ के जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो उसी पानी के साथ जो है ना वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाके मूव करेंगे और तह बतह वहाँ जो होते हैं वो जमा होते जाते हैं। कुछ उसमें से जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो उसी में रह जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं और वो फॉसिल्स क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस तब्दीलियों का आना, यानी चेंजेस फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। जैसा कि कॉमनली कहा जाता है कि ह्यूमंस जो है ना वो पहले मंकी थे, तो फिर उनमें फर्दर चेंजेस आए तो वो फिर ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। तो चार्ल्स डार्विन ने इसके ऊपर एवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट यानी अबाव अजदाद से औलाद के अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। कि वक्त के साथ साथ जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो चीज़ में पैदा होती हैं और वो एंसेस्टर से डिसेंडेंट में मूव करती हैं, तो हम इसको एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम विरासत यानी हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वालिदैन से बच्चों के अंदर जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जैसे कि हमारा स्किन कलर हो गया, हमारे बालों का कलर हो गया, तो ये खसूसियात जब हमारे पेरेंट्स से, हमारा आइज़ कलर हो गया, तो ये खसूसियात हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जब ट्रांसफ़र होंगी तो इस चीज़ की स्टडी हम किस में करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे, ठीक है। और जेनेटिक्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन्स है। जीन्स क्या होते हैं, कि डीएनए के छोटे छोटे पीसीस होते हैं, ठीक है, और इनका साइट कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे वाक़ई होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। और क्रोमोसोम्स की वो प्लेस जहाँ पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं लोकस। तो जीन्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मिलियंस ऑफ जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से खसूसियात को बच्चों के अंदर मुंतकिल करते हैं, ठीक है। हमारा आइज़ कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, हमारा स्किन कलर हो गया, ये खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं इन्हीं जीन्स की वजह से, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। एक और ब्रांच है जू जियोग्राफी। जू का मतलब होता है एनिमल्स और जियोग्राफी का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जू जियोग्राफी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड जू जियोग्राफी, ठीक है। ये सारी हो गई ओल्ड ब्रांचेस, या ओल्ड की जगह फेमिलियर का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, फेमिलियर ब्रांचेस हैं। तमाम एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये ब्रांचेस और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो डेफिनेशंस बनती हैं वो लाजमी पेपर्स में आती हैं और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में भी और एफएससी में भी और मैट्रिक में भी, इन इंटर टेस्ट में भी। इन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस राइज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, तो आज का लेक्चर तो हम इन्हीं फेमिलियर ब्रांचेस के ऊपर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस में हम मॉडर्न ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन मॉडर्न ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और हम इनमें देखेंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस हैं और हम इनमें क्या क्या किस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न ब्रांचेस को। थैंक यू।